हेलो एंड वेलकम टू बी टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर जो चल रहा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी। अर्थ की लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो भैया अर्थ में अगर हम देखें तो ये जो बाहर एकदम ग्रीन और ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पर हम रहते हैं क्रस्ट, या फिर हम बीच बीच में इसके लिए हम सरफेस वर्ड भी यूज करेंगे। ठीक है। पहले मैं सोचा करता था कि अगर हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि ये अर्थ है। अर्थ अपने सेंटर की ओर ग्रेविटी की मदद से सबको अपनी तरफ खींचना चाहती है, सेंटर की तरफ खींचना चाहती है। तो इसी वजह से हम लोग बाहर नहीं गिर जाते हैं स्पेस में। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले क्रस्ट हो गया, फिर ये जो आपको रेड कलर का मोटा सा है ना, ये ये कहलाता है मेंटल। फिर ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं दो पार्ट्स, इनको कहते हैं कोर। तो सबसे पहले क्रस्ट, फिर दूसरा है मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, ये अर्थ का इंटीरियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। तो भाई ये ऊपर जो आपको क्रस्ट दिख रहा है ना, पतला सा एकदम लेयर है, ये क्रस्ट है यहां तक। ठीक है, यहां तक ये क्रस्ट दिख रहा है। क्रस्ट की थिकनेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, इसलिए आपको हर एक किताब में अलग अलग थिकनेस मिलेगी। 0 से लेकर के 100 किलोमीटर थिक। आप जिस सरफेस पर हैं वहां से 100 किलोमीटर डीप तक आप जाएंगे तो आपको हो सकता है कि क्रस्ट ही मिलता रहे। फिर इसके बाद कहीं मेंटल शुरू होगा। फिर उसके बाद मेंटल देखो, मेंटल काफी ज्यादा डेप्थ तक जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है मेंटल। ओके, फिर 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर तक क्या जाता है, कोर रहता है। इसमें भी अगर हम डिस्कस करें तो आपको मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स नाम से एक वर्ड यूज किया होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, जमीन के टुकड़े हैं जो कि हमारी क्रस्ट के ही पार्ट हैं। ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े यहाँ पे पूरी अर्थ में तैर रहे हैं। ठीक है, ये पता है कहाँ पे तैर रहे हैं, ये पानी में नहीं तैर रहे हैं, ये इस एस्थेनोस्फीयर में तैर रहे हैं जो मेंटल का पार्ट है। ठीक है, अपर मेंटल जो पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, ये पिघला हुआ है, पिघले हुए पत्थर हैं बहुत सारे। ठीक है, मैग्मा कह लो। एस्थेनोस्फीयर में पाया जाता है मैग्मा, उसी के ऊपर हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही हैं। उसी की वजह से आपके बहुत सारे टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, जो कहते हैं ना टेक्टोनिक मूवमेंट हुई है, उसी वजह से अर्थक्वेक आया है। तो वो उसी वजह हो पाता है। क्रस्ट की बात करते हैं भैया। क्रस्ट दो तरह की हो सकती है, या तो ओशियानिक क्रस्ट हो सकती है या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकती है। क्रस्ट कुछ नहीं, जमीन है। तो भैया ये बताओ, ये अगर हम डिस्कस कर लें, यहां पर ये पानी भरा हुआ है, ये आसपास की जमीन है, और यहां तक पूरा का पूरा क्रस्ट है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जमीन वाला क्रस्ट आपको काफी मोटा दिख रहा है ना। तो इसको हम जमीन वाले क्रस्ट को कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये है लगभग लगभग 30 किलोमीटर आमतौर पे, ये एवरेज इसकी डेप्थ है। ठीक है, एवरेज थिकनेस है। कहीं कहीं पर 70 किलोमीटर तक भी थिक हो जाता है, जैसे कि हिमालय माउंटेन रेंजेस है ना, वहां पर 70 किलोमीटर तक थिकनेस हो जाती है इसकी। कॉन्टिनेंट यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर तक होता है आमतौर पे। ठीक है, और ओशियनिक क्रस्ट में जो टाइप ऑफ रॉक होता है वो है बेसाल्ट। यहां पर जो रॉक्स पाए वो कौन से होते हैं, बेसाल्ट होते हैं। ठीक है, और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ओशियनिक क्रस्ट 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा भारी होता है, डेंस, ज्यादा डेंस होता है, 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज्यादा हैवियर रॉक से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रस्ट के बारे में, सिंपल सी बात है। मेंटल की बात करते हैं तो भैया मेंटल कहाँ आता है, क्रस्ट के जस्ट बाद आता है। देखो यहां तक क्रस्ट था, उसके नीचे क्या है, ये मेंटल पूरा दिख रहा है आपको 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक। ठीक है, 0 to 100 क्रस्ट हो गया, फिर इसके बाद उसके नीचे 2900 किलोमीटर तक क्या है, सिर्फ मेंटल है।
मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं, एक तो अपर मेंटल, दूसरा लोअर मेंटल। अपर मेंटल डिस्कस करने के पहले मैं बता देता हूं कि भैया एक क्रस्ट है, क्रस्ट, मेंटल और फिर कोर है। क्रस्ट के भी दो पार्ट्स हैं, अपर लोअर। मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं, अपर लोअर। और कोर के भी दो पार्ट्स हैं, एक तो आउटर, दूसरा इनर। तो आप देख रहे हो ना, यहां पर ये अपर क्रस्ट है, इसके बाद लोअर क्रस्ट की लेयर आएगी। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल डिफरेंट हो जाता है, तो इनके बीच ना एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है हर एक बार। डिसकंटिन्यूटी यानी कि एक तरह का ब्रेक पाया जाता है। ये हमको कैसे पता चला? सीस्मिक वेव्स की मदद से पता चला था। तो इनके नाम भी सीधे सीधे पूछ लेता है वो कभी कभी। तो यहां पे आपको याद रखना है, को, मो, रे, गुट्टा। हम तो भाई ऐसे याद रखते थे, ठीक है, लेहे। तो को से कॉनरेड, मो से मोहो, रे से रेपिटी, यहां पे गुटेनबर्ग, ठीक है, और ये लेहमैन। ये डिसकंटिन्यूटीज के नाम है, आपको याद रख लेना है। किसी भी तरह से कुछ भी आप यहां पे बना लो अपने दिमाग में याद रखने के लिए, ये याद रख लेना है। तो मेंटल मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहां पर पड़ रहा है? देखो, ये पड़ रहा है लोअर मेंटल के जस्ट बाद। लोअर मेंटल के बाद जब अपर मेंटल शुरू होता है, तो वहां पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी पड़ती है? मोहो, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर तक थिक हो सकता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा समझो कि एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई चीज को जब आप जला दो तो एकदम स्लशीशा हो जाता है ना, कुछ वैसे ही स्टेट में यहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इसको सेमी सॉलिड कहा जा रहा है। और इसी एस्थेनोस्फीयर पर बाकी का जो लिथोस्फीयर है वो तैरता रहता है, और यही एस्थेनोस्फीयर मैग्मा है। एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है? मैग्मा होता है, और मैग्मा, यही मैग्मा बाहर निकल करके लावा बन जाता है। अब यहां पर डेंसिटी देखो, 3.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप एक चीज देखोगे, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाओगे ना, अंदर की ओर जाते जाओगे कोर की तरफ, तो जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि जो अंदर जो मटेरियल है वो और ज्यादा डेंस होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे। इसीलिए आपने वो सुना होगा, एक सियाल, सीमा और निफे। सियाल कहां पर? क्रस्ट में। सीमा कहां पर? मेंटल में। निफे कहां पर? कोर में। सियाल सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम काफी हल्का होता है, याद रखना है कि ये हमारी क्रस्ट में काफी अच्छा खासा अमाउंट में पाया जाता है एल्यूमिनियम। फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये पाया जाता है मेंटल में। फिर निकल और फेरस, जो कि काफी भारी एलिमेंट्स होते हैं, ये अंदर कोर में पाए जाते हैं। इन्हीं निकल और फेरस के मूवमेंट की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म पाया जाता है। हालांकि इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं मैग्नेटिक मेटल्स की वजह से हमारी अर्थ में भी मैग्नेटिज्म पाया जाता है। एस्ट्रोनोस्फीयर लगभग 400 किलोमीटर तक नीचे पाया जाता है। फिर डेंसिटी इसकी क्रस्ट से ज्यादा होती है, 3.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल को अगर हम मिला दें तो इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ये लगभग 10 से 200 किलोमीटर डेप्थ में पाया जाता है। क्या? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अब अपर मेंटल को तो मैंने बताया कि भैया सेमी सॉलिड है या फिर सेमी लिक्विड है, ठीक है। और लोअर मेंटल ये है सॉलिड फॉर्म में। आगे बात करते हैं भैया कोर की। कोर एकदम बीच वाला पार्ट। ये देखो यहां पर एकदम बीच में जो येलो कलर का दिख रहा था ना, ये वाला हिस्सा, ये जो डार्क येलो, इसको कहते हैं हम आउटर कोर, इसको कहते हैं हम इनर कोर।
अब जो इतनी सारी लेयर्स ऊपर आ चुकी हैं तो इसका तो प्रेशर पड़ रहा होगा नीचे, तो इसकी वजह से जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर में क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो आपको पता होगा प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे जितने भी रॉक्स है ना, सब पिघलेंगे, तो इसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और अंदर जाते हो तो प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कि भैया टेम्परेचर इस हिसाब का इतना तो नहीं बन पाता कि उसको पिघला दे, जबकि प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में ही हो जाता है, यानी कि वहां पर प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता वहां पे। तो आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। एवरेज डेंसिटी 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। आप क्रस्ट में देख रहे थे, क्रस्ट में ओशियानिक क्रस्ट 2.7 ग्राम्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 3 ग्राम्स, फिर मेंटल में 3.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर कोर को देखो अगर आप, तो ये 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जा रहा है। और जबकि आप एकदम सेंटर में पहुंच जाओ, तब यहां पर आपको क्या डेंसिटी मिलती है, तब आपको डेंसिटी मिलती है एकदम 13 ग्राम्स की। और ये निकल और आयरन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं ये? निकल और आयरन की। यह हालांकि बात मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही है। बाकी अगली क्लास में हम लोग वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनो और उनसे बनने वाले स्ट्रक्चर्स।